फिर बच्चों 10 साल के फिरोज को परिंदे बहुत अच्छे लगते थे। वो जब भी परिंदों को किसी फजा में उड़ता हुआ देखता तो वो बहुत खुश होता था। एक दिन उसने अपनी मामा से कहा कि वो घर में परिंदे पालना चाहता है। उसकी मामा ने उसे समझाया कि परिंदों को कैद में नहीं रखना चाहिए। उसकी मां के समझाने पर उसने परिंदे पालने की जिद छोड़ दी। एक दिन शाम के वक्त जब फिरोज घर आया तो उसने देखा कि उसके घर में एक परिंदा बैठा हुआ है। परिंदा बड़ा खूबसूरत था और बड़ी प्यारी प्यारी आवाजें निकालता था। फिरोज इसकी आवाजें सुनकर बहुत खुश होता था। वो भागकर गया और दिखाने के लिए अपनी मम्मा को बुलाकर ले आया। उसकी मामा ने कहा कि शायद ये भटक कर आ गया है। उन्होंने परिंदे को वापस भेजने के लिए उड़ाने की कोशिश की, मगर वो उड़कर कहीं न कहीं कमरे में ही बैठ जाया करता था। इसकी मामा ने उसे समझाया कि उसे रात यहीं गुजारने दो, फिर सुबह उसको उड़ा देंगे। रात को फिरोज के पापा जब घर आए तो उसे सब कुछ बताया गया। फिरोज के पापा ने परिंदा पकड़ा और पिंजरे में बंद कर दिया। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि फिरोज बहुत परेशान बैठा हुआ था। तुम बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो, आखिर क्या बात है बच्चे? ये परिंदा बहुत खामोश होकर बैठ गया है। क्या ये बीमार हो गया है? बेटा, दरअसल बात ये है कि ये जिन दोस्तों को छोड़कर आया है ना, उनकी वजह से परेशान है। 1-2 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा। फिरोज को इस बात से तसल्ली ना हुई। आखिरकार इसके जहन में एक तरकीब आई। उसने सोचा कि हमारे सामने वाले घर में उन्होंने तोते पाल रखे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये परिंदा उन्हीं के घर से उड़कर आ गया हो। कहीं आप लोगों का कोई परिंदा तो नहीं उड़ गया? हाँ, कल हमारा एक परिंदा उड़ गया है और इसी की वजह से बाकी परिंदे बहुत परेशान हैं। तो मेरे बच्चों, इस तरह फिरोज ने उन्हें बताया कि आपका परिंदा उड़कर हमारे घर आ गया है, अब आप लोग उसे ले आए। इस तरह फिरोज की कोशिश से वो परिंदा अपने साथियों के पास चला गया। तो मेरे बच्चों, हमें परिंदों को पकड़कर पिंजरे में कैद नहीं करना चाहिए। जिस तरह हमें अपनी आजादी बहुत अच्छी लगती है, इसी तरह परिंदे भी फजा में आजादी से उड़ना पसंद करते हैं।